नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरीता करीम। गोरखपुर में मैं ऑब्स एंड गायनी की प्रैक्टिशनर हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हूँ। और पिछले 38 सालों से मैं यहाँ पे प्राइवेट क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैडम, पहला सवाल है हमारा कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं, इसलिए उन्हें धार्मिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। मिथक या तथ्य क्या है? देखिए, ये जो हम लोगों की परंपराएं हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, ये उस ज़माने की बनी हुई हैं, क्योंकि बहुत पुरानी हम लोगों की संस्कृति है। तो ये परंपराएं तब की बनी हुई हैं जब एंटीबायोटिक वगैरह का इजाद नहीं हुआ था। और उस समय मासिक धर्म का होना ये माना जाता था कि ये एक गंदा खून है जो शरीर से निकलता है, और इसकी वजह से रसोई में जाना या पकाना ये वो माना जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न युग में जब हमारे पास तमाम एंटीबायोटिक की सहूलियतें मौजूद हैं, तो इन ऐसे में ये जो प्रचलन थे, ये महिलाओं को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये प्रचलन थे, क्योंकि ये माना जाता था मासिक धर्म की वजह से महिलाएं उस समय कमज़ोर होती हैं, थोड़ी थकान रहती है शरीर में, तो उनको भारी कामों से दूर रखने के लिए शायद ये वो बनाए गए थे नियम। और आज के समय में ये सब एकदम एक मिथ है, इसमें लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आजकल की जो पढ़ी लिखी आबादी है उसमें ये सब अब कोई फॉलो भी नहीं करता है उतना। दूसरा सवाल है मैडम, स्वच्छता उत्पादों को निजी और छिपा कर रखा जाना चाहिए। मिथक या तथ्य? स्वच्छता उत्पाद से अगर आपका मकसद जैसे सैनिटरी नैपकिन इत्यादि से है, तो सैनिटरी नैपकिन तो अब सारे ही मेडिकल स्टोर में मिलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्यों लोग छिपा के रखते हैं। जैसे एक अजीब सी एक झेप सी होती है लोगों को उसके बारे में बात करने में, जो कि नहीं होनी चाहिए। उसका कम से कम उसके बारे में लोग ये इसमें झिझकें नहीं, क्योंकि कई बार महिलाओं को इसकी आवश्यकता पड़ती है और ऐसी जगह वो लोग रहती हैं जहाँ पे कि दुकान पे जाके भी वो उसको खरीदने में झिझक महसूस करती हैं। तो ये एक जो पूरे मासिक धर्म के इर्द गिर्द जो एक कुछ झेप, शर्म और इस तरह से उसको पर्दे के पीछे रखने की जो प्रथा है, वो है तो सत्य, लेकिन उसका होना नहीं चाहिए। मैडम, कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को पौधों को नहीं छूना चाहिए या उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पौधे मर जाएंगे। तो क्या ये मिथक है या तथ्य है? ये पूरी तरह मिथक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं ये चीज़ों को प्रोपोगेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर किसी घर में लोग ऐसा मानते हैं तो उनको तुरंत समझाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म एक नेचुरल क्रिया है, जैसे कि पेशाब करना या शौच पे जाना। उसी तरह से मासिक धर्म का आना एक हेल्दी अच्छी चीज़ मानी जाती है। उसका मतलब है कि अब लड़कियों के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बढ़ गई है, अब वो माँ बन सकती हैं, और वो एक वेलकम मूव होना चाहिए, ना कि इसमें ये सब भ्रांति कि आप ये नहीं छुओ, वो नहीं छुओ, या पौधों को ना छुओ। पौधों को छूना या न छूने से मासिक से कोई मतलब नहीं है। तो यही वजह है क्या कि साउथ में इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है? एकदम बेशक बेशक, जो मासिक धर्म का शुरू होना एक उत्सव होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की को समय पे मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो उसका ये उत्सव ज़रूरी है मनाना, और इसकी ज़रूर सराहा जाना चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि अब शरीर में हार्मोन्स की प्रक्रिया नॉर्मल है, पूर्णतः स्वस्थ है वो लड़की, और आगे चल के उसकी जो और भी जो जिम्मेदारियां हैं माँ बनने की, और वो सब वो निभा पाएंगी अच्छे से। कहते हैं कि अचार और दही मासिक धर्म प्रवाह को बाधित करते हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान इसके सेवन से बचना चाहिए। तो क्या ये मिथक है मैडम या? ये पूर्णतः मिथक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मासिक धर्म के दौरान अचार और दही को नहीं छूना चाहिए या सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि देखिए, दही तो ऐसी चीज़ है, कर्ड एक प्रोटीन होता है, और हम लोग तो बल्कि कहते हैं कि ऐसे जब एक बार मासिक धर्म शुरू हो गया तो प्रोटीन को भोजन में अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हर महीने आपको थोड़ा ब्लड लॉस होगा। तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए जितना आयरन ज़रूरी है उतना ही प्रोटीन भी ज़रूरी है। तो मैं तो इसको मिथक ही मानूँगी। पीरियड्स के दौरान शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए, मिथक है या तथ्य?
ये भी मिथक है, इसलिए कि ऐसा कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है जो कि हम लोग मना करते हैं या जो मेडिकल साइंस मना करती है। जैसे एक्सेप्ट फॉर मे बी आप 2-3 दिन जब तक ब्लीडिंग हो रही है तो स्विमिंग ना करें, लेकिन बाकी साइकिल चलाना, गेम्स में जाना, पार्ट लेना या कोई भी घर में काम करना, ये सब कोई भी चीज़ ऐसी वर्जित करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो नॉर्मल फ्लो वाले पीरियड होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाधा बाकी काम करने में नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कंप्लेंट है कि जिसमें कि बाधा आती है या लड़की स्कूल नहीं जाना चाहती है या बहुत अधिक फ्लो है तो फिर उसमें मेडिकल सलाह लेनी जरूरी होती है। अभी आज भी अगर रूढ़िवादी विचारधारा की बात करें तो तमाम ऐसे लोग हैं जो सैनिटरी नैपकिन के बारे में नहीं जानते हैं। और गाँव में अगर खासकर बात करें तो कपड़ों का इस्तेमाल आज भी बहुत से ऐसे गाँव हैं, आदिवासियों के गाँव हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हम लोग का मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है। जो हमारा आज से 30 साल 40 साल पहले जो मातृ मृत्यु दर था, जो जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं पूरे देश में, वो बहुत अधिक ज़्यादा था। और उसकी वजह से WHO ने, सिफ्सा ने मिलके एक अभियान चलाया था जिसमें गर्भवती महिलाओं का चेकअप और एडोलेसेंट हेल्थ चेकअप के माध्यम से ये समझाया जाता था कि इन्फेक्शन की वजह से कई बार बच्चेदानी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर मासिक धर्म के समय पे सही तरीके का उपाय न इस्तेमाल करने की वजह से है। और जिसकी वजह से हम लोगों ने ऑल इंडिया AIPC के तहत एक बहुत वृहद पैड यात्रा भी निकाली थी जिसमें पैड के बारे में जागरूक किया गया कि